वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए, जिससे वीडियो का हर नोटिफिकेशन क्या हो क्विक मिले। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग का चैप्टर चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति विविधता के सिद्धांत। उसी का आज टॉपिक पढ़ेंगे मल्टीपल एलील्स यानी बहुविकल्पता। ठीक है, चलिए मल्टीपल एलील का डिफिनेशन देखते हैं यानी बहुविकल्पता। जब किसी जीव में कोई लक्षण दो से अधिक एलील द्वारा नियंत्रित करता है उसे बहुविकल्पता कहते हैं। ठीक है, जब किसी जीव में कोई भी लक्षण दो से अधिक एलील द्वारा अगर नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? बहुविकल्पता यानी मल्टीपल एलील कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत? डिफिनेशन में अगर किसी भी प्रकार का अगर आप लोग को दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। डिफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुविकल्पता यानी मल्टीपल एलील नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट आता है रक्त दाब की खोज। ठीक है, एक नंबर में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं पहला, रक्त दाब की खोज किसने किए थे? हेल्स ने किए। ठीक है, रक्त दाब की खोज हेल्स ने किए। सेकंड देखते हैं, रक्त का आदान प्रदान की खोज ब्लड डल ने किए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रक्त वर्ग का खोज कॉल लैंड स्टेनर ने की है। ठीक है, पहला क्या था हम लोग का? रक्त दाब की खोज हेल्स ने किया। रक्त का आदान प्रदान, ठीक है, जो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को रक्त का आदान प्रदान करते हैं। अगर किसी को ब्लड की कमी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको अपना ब्लड देते हैं। कब दे सकते हैं? वो ग्रुप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ग्रुप के बारे में आप लोग को बता दिया गया था, आप लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, यानी तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, रक्त का आदान प्रदान की खोज किसने किया था? ब्लड डल ने किए। और रक्त वर्ग का खोज कॉलैंड स्टेनर ने किए। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया है? एक बार थोड़ा नाम अटपटा सा है तो आप लोग को दिक्कत होगा थोड़ा सा। ठीक है, अगर एक बार अगर एक से दो बार पढ़िएगा ना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर माइंड में बैठा लीजिएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का बैक क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस है क्या, और बैक क्रॉस का एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बैक क्रॉस का डिफिनेशन देख लेते हैं। बैक क्रॉस कहता क्या है? चलिए, बैक क्रॉस का हिंदी होता है संकर पूर्वज संकरण। ठीक है, संकर पूर्वज संकरण। तो चलिए डिफिनेशन देखते हैं बैक क्रॉस का। ठीक है, पहले आप लोग क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, उसके बाद कॉपी पे जाके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को समझने में किसी भी प्रकार का किन्हीं भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग बैक क्रॉस। जब F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे का संकरण शुद्ध जनक और शुद्ध बौना से कराया जाता है, इसे क्या कहते हैं? संकर पूर्वज संकरण यानी बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन हो गया ना? अब देखिए, मेरा हर डिफिनेशन आपको याद होगा, वो हो बायोलॉजी का हो, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, वो आपको 100% आपको याद होगा। ठीक है, 100% गारंटी के साथ। अगर कोई स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर आपका डिफिनेशन याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, तो उन स्टूडेंट में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। ठीक, यानी उनको कुछ ना कुछ उसमें कमी है। अब कुछ सोचेंगे क्या कमी है? कमी ये होगा, अगर वो उस लेसन
या चैप्टर या कभी पढ़े ही नहीं होंगे, अगर वो ऑटोमेटिक आके बैक क्रॉस जानेंगे और संकरण जानेंगे और क्या कहते हैं शुद्ध जनक क्या होता है वो जानेंगे, तो उनको समझना दिक्कत होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो जाके क्या करना होगा, प्लेलिस्ट से जाके देखना होगा, तब आप समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, अगर वो व्यक्ति अगर कमेंट सेक्शन में कहते हैं तो वो उनकी गलती है। ठीक है, हाँ, अगर इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में इसके बारे में कह सकते हैं। ठीक है, डिफिनेशन तो जहां तक पता है आप लोग को 1 सेकेंड में याद हो जाएगा मेरा डिफिनेशन एक बार याद करने पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बैक क्रॉस। जब F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे का संकरण शुद्ध जनक और शुद्ध बौना पौधा से कराया जाता है, इसे क्या कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण कहते हैं, यानी बैक क्रॉस कहते हैं। यानी शुद्ध जनक का सिंबल क्या होता है, हम लोग देखे थे ना, गैमीट क्या होता है कैपिटल टी, और शुद्ध बौना का क्या होता है स्मॉल टी। जब दोनों के बीच क्या हुआ था, क्रॉस कराया जाता है, इससे प्राप्त जो होता है इसी को क्या कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। आप लोग हाइब्रिड क्रॉस में देख चुके थे, संकर में देख चुके थे, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी देख चुके थे, कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया था, अच्छा से आप लोग को बता दिया गया है। अगर कुछ व्यक्ति ये सोचेंगे संकरण क्या है, अगर इसमें डिटेल करेंगे तो ये तो उनकी गलती है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में बायोलॉजी का जाकर आपको संकरण और मोनो हाइब्रिड का वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद आप समझ पाइएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बैक क्रॉस का एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उसके बाद समझेंगे एक संकर पूर्वज संकरण है क्या। ठीक है, इतना तक तो पता है ना, कैपिटल टी, ठीक है, और स्मॉल टी दोनों के बीच क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो चलिए एक्सपेरिमेंट देखते हैं। चलिए बैक क्रॉस का देखते हैं, एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बैक क्रॉस में हम लोग डिफिनेशन क्या देखे थे, जब F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे का संकरण शुद्ध जनक, ठीक है, शुद्ध जनक का क्या होता है सिंबल कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, और क्या था शुद्ध बौना, ठीक है, शुद्ध बौना पौधा के साथ क्या करता है, क्रॉस करता है, उसे क्या कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण कहते हैं, यानी बैक क्रॉस कहते हैं। तो ठीक है, तो देखिए, और शुद्ध बौना पौधा के साथ क्या कर रहा है, क्रॉस करेगा ना, क्रॉस करेगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्लांट। प्लांट है, ठीक है। अब उसके बाद इसका क्या करेंगे, गैमीट निकालेंगे। गैमीट निकालेंगे, क्या निकलेगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है। और इसका भी गैमीट निकालेंगे तो क्या होगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसको क्या कहते हैं, गैमीट, गैमीट। ठीक है, अब दोनों के बीच क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे, किससे, शुद्ध लंबा से और शुद्ध बौना पौधा के साथ क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये किसके साथ, इसके साथ करेगा, तो क्या प्राप्त हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये इसके साथ करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये इसके साथ करेगा, क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। टेल और ड्रॉप दोनों के बीच जब क्रॉस हुआ तो देख रहे हैं दोनों का मान क्या है, सेम है। सिर्फ क्या कर रहा है, लंबा गुण अपना गुण को दर्शा रहा, लेकिन बौना पौधे के गुण पे क्या है, हावी है। कौन, लंबा पौधा। हम लोग इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, किसमें, हाइब्रिड में, यानी संकरण में। और उसके बाद F1 में निकला था ना, F1 जनरेशन में ये सब प्राप्त हुआ था ना। और उसके बाद हम लोग सेकेंड जनरेशन किए थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, उसमें भी प्राप्त हुआ था। उसका जीनोटाइप फिनोटाइप तो आप लोग को पता होगा। जीनोटाइप क्या, जीनोटाइप रेशियो क्या था, टाइप रेशियो क्या था, 1:2:1 था ना, ठीक है। और फिनोटाइप क्या था, फिनोटाइप रेशियो क्या था,
फिनोटाइप रेशियो था 3:1 था ना, यही था ना हम लोग का। ठीक है, यही क्या है हमारा बैक क्रॉस है। ठीक है, बैक क्रॉस देख लिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत। एक्सपेरिमेंट इसी प्रकार है। डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन क्या था, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा के साथ क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। क्या प्राप्त हुआ, लंबा पौधा क्या है, बौना पौधा पे हावी है। ठीक है, जिसके कारण क्या है, जीनोटाइप क्या निकला था, 1:2:1। फिनोटाइप क्या था, 3:1। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टेस्ट क्रॉस देखते हैं। चलिए टेस्ट क्रॉस देखते हैं। परीक्षण संकरण, ठीक है, परीक्षण संकरण के बारे में जानेंगे, डिफिनेशन देखेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, कैसे परीक्षण संकरण हुआ है, डिफिनेशन आप लोग समझिएगा ना, ऑटोमेटिक आप लोग संकरण कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस करवा सकते हैं। तो पहले डिफिनेशन देखिए, इसी से हम लोग क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिफिनेशन। जब F1 पीडी से प्राप्त पौधे का संकरण शुद्ध बौना या अप्रभावी जनक से कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं, यानी टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। शुद्ध बौना, शुद्ध बौना का सिंबल क्या होता है, आप लोग को पता होगा, स्मॉल टी। और प्रभावी गुण, ठीक है, प्रभावी गुण क्या होते हैं, यानी शुद्ध बौना में भी क्या होते हैं, एक गुण मौजूद होता है, उसमें क्या हो सकता है, कैपिटल टी, यानी लंबा। लंबा बौना का भी गुण क्या है उसमें मौजूद है, किसके साथ, डॉर्फ के साथ। टेल मतलब लंबा, डॉर्फ मतलब बौना। ठीक है, ये क्या है, बौना, ये शुद्ध बौना पौधा का गुण है। और ये अप्रभावी बौना पौधा का गुण है, इसमें क्या है, लंबा पौधा का भी गुण क्या है, मौजूद है, यानी टेल का भी गुण उपस्थित है, किसके साथ, डॉर्फ के साथ। ठीक है, दोनों के बीच अब एक्सपेरिमेंट करेंगे, यही हमारा क्या कहलाएगा, परीक्षण संकरण, यानी टेस्ट क्रॉस। तो चलिए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए टेस्ट क्रॉस का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। टेस्ट क्रॉस, ठीक है, टेस्ट क्रॉस का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। डिफिनेशन क्या था, जब F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे का संकरण शुद्ध बौना, ठीक है, और अप्रभावी जनकों के साथ कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो देखिए, शुद्ध बौना पौधा का सिंबल क्या होता है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, और अप्रभावी जनक, ठीक है, अप्रभावी जनक क्या होगा, उसमें क्या होंगे, लंबा, यानी टेल का गुण भी क्या होगा, मौजूद होगा। टेल क्या होता है, ये अप्रभावी गुण है, किस पे, इस पे हावी है ना। तो इन दोनों के बीच क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, प्लांट। ठीक है, इससे हम गैमिट निकालते हैं, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये हो गया, गैमिट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसका भी गैमिट निकालेंगे, लंबा टी और स्मॉल टी, दोनों का क्या निकाले, गैमिट निकाले। अब दोनों के बीच क्या करते हैं, क्रॉस करा देते हैं। क्या निकलेगा, स्मॉल टी कैपिटल टी। ठीक है, फिर ये इसके साथ करेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। फिर देखिए, स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, और ये इसके साथ करेगा तो क्या होगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। रिजल्ट क्या है, जस्ट हमारे सामने में उपस्थित है। अगर हम लोग अगर इसी चीज को, यानी टेस्ट क्रॉस को अगर सारणी के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है, सेम चीज प्राप्त होगा सारणी के रूप में भी। चलिए देखते हैं सारणी में व्यवस्थित करके। ठीक है, सारणी में व्यवस्थित करते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, टेस्ट क्रॉस सारणी के रूप में व्यवस्थित करके बताइए। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं
स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये इसके साथ क्रॉस करेगा, ये जो है स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ क्रॉस करे तो क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये स्मॉल टी नीचे वाले या स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा तो क्या होगा स्मॉल टी, फिर ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा, ठीक है। लक्षण प्रारूप में जब देखते हैं जब दो समान ही हैं, ठीक है, सभी क्या है समान ही प्राप्त हो रहे, दो आपस में बराबर ही हैं, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं है, यही क्या है परीक्षण है, प्रयोग करके हम लोग देख लिए। तो चलिए लक्षण के रूप में देखते हैं किसका अनुपात कितना है, ठीक है, और जीन के अनुसार देखते हैं किनका अनुपात कितना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखिए लक्षण प्रारूप में, लक्षण प्रारूप में क्या है 2:2। अब कुछ सोच रहे होंगे सर क्या किए 2:2, यानी दो लक्षणों के बीच क्रॉस हो रहा है ना, दो लक्षणों के बीच क्रॉस हो रहा है तो कितना होगा 2:2, दो दोनों क्या है ये इसके बीच क्रॉस किया तो दो लक्षण हुए ना, इसमें भी दो लक्षण उपस्थित हैं और इसमें भी क्या है दो लक्षण उपस्थित हैं, ठीक है। तो 2:2 कटेगा तो कितना आएगा 1:1, ठीक है। लक्षण के रूप में टेस्ट क्रॉस में कितना है मान कितना प्राप्त हो रहा है 1:1 हो रहा है, ठीक है। अगर हम जीन प्रारूप के हिसाब से देखें, ठीक है, जीन प्रारूप के हिसाब से उसमें भी क्या है 2:2 है, तो इसका भी कितना होगा 1:1 होगा, इसी, ठीक है। यही कहला जाता है हमारा जीन विनिमय, यही क्या है जीन विनिमय, ठीक है, यही हमारा है जीन विनिमय। यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गए ना। अब कुछ नहीं समझ रहे हैं ना, ये जीन विनिमय आया कहाँ से, ये देखिए ना ऊपर में जो हम लोग जो परीक्षण किए उसी का तो जीन विनिमय आया ना, कैपिटल टी, यही दो क्या किए दो प्लांट का क्रॉस करवाए ना, एक क्या है शुद्ध बौना है, एक क्या है प्रभावी है, यानी लंबा गुण भी उसमें क्या है मौजूद है ड्रॉप के साथ, ठीक है। ड्रॉप हो गया हमारा बौना पौधा, दोनों का गुण मौजूद है, दोनों में कितना है जीन की संख्या, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो दोनों के बीच क्या किए हैं क्रॉस किए हैं, तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1:1 आ रहा है ना, यही चीज़ तो है, कुछ किया गया बस यही चीज़ है, यही दो में यही चीज़ है, बस यही मेन चीज़ यही है, यही समझना है आपको। डिफिनेशन हमारा क्या था, जब F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे का संकरण शुद्ध बौना या अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है ना। और कुछ ज्यादा नहीं था। अगर किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं बायोलॉजी में। आज से आप लोग को बायोलॉजी का पर डे आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है, जिसके कारण आप लोग को वीडियो नहीं मिल पा रहा है। अगर जितना ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाए, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मन से तैयारी कीजिए, आज होगा तो फिजिक्स का भी आ जाएगा, ठीक है। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, दोनों में से जो होगा आज आप लोग को मिल जाएगा बायोलॉजी के साथ, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं।